अब वापसी हम लोग इसी अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं। अब इसका tan का हमें अंडर रूट लेना, tan को y सपोज किया, tan का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, सबको पता है। वही y अपॉन x पुट कर लिया, x अपॉन s पुट करा वैल्यू, वही 3 से 10 हो गया, सही है। 3 से 9 हो गया, वही 1 बचा, उसको कैरी लेके पॉइंट लगा दी, 0 लगा दी, इस तरीके से आगे चलते रहा ये वैल्यू सिंपल आ गई निकल के सामने। इसका आंसर सिंपल 3.166 हो गया। वैसे ही 8 का स्क्वायर रूट है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट इतना लंबी नहीं गई, 8 का स्क्वायर परफेक्ट 4 का 2 होता है। ये वो अपॉन हमने पिट करा और आंसर 4 + 2/3 करा, इसका आंसर 3 आ गया। सही है। अब हम लोग आए थे स्टैंडर्ड नोटेशन पर आए थे। सही है। हाँ, स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा इजी टॉपिक है। ये अंदर मामला ख़राब हो रहे हैं। सही है। ओ सॉरी, स्टैंडर्ड नोटेशन हमारे पास होती है। अब मैं आपको बताऊँ, ये नॉर्मल है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। आज वही आपको वो डेसिमल के पावर वही होता है जो अभी आपको मैंने पिछले लास्ट में समझाया है कि अगर पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आता है तो पावर नेगेटिव होगी। सही है। अगर पॉइंट राइट से लेफ़्ट पे आता है पॉइंट पॉजिटिव होगी, लेफ़्ट से राइट आता है पॉइंट नेगेटिव होगी। जैसे 0.00 है, यहाँ से पावर कहाँ जा रही है, पॉइंट कहाँ जा रहा है, राइट पे जा रहा है। कितना जा रहा है, 1 2 और 3, तो पावर क्या आएगा, -3। अब यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ से हमने आई है राइट से लेफ़्ट पे आई है 1 2 और 3। सही। ओ सॉरी, इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2। सही। यहाँ पे पावर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि जब राइट से लेफ़्ट आएगा पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। नोट्स बना लेगा अगर टाइम हो तो, वरना इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इतना करेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पे तो आते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास राइट एंगल होता है। हमें पहचानना ज़रूरी होता है कि हमारे पास बेस क्या है, सब कुछ क्या है। अब जो मैंने अपने टेक्निक से सब समझा हुआ है, तो मेरे पास जो है 90 का एंगल जहाँ बनेगा उसकी जो शार्प है ना, उस 90 का एंगल से यहाँ बन रहा है तो उसको सामने वाला पक्का हाइपोटेन्यूज है। सही है। अब मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, इसकी जो शार्प है ना, ये नोक ये हाइपोटेन्यूज में आके हिट हो रही है, मैं इस तरीके से लगाया हुआ है। और बेस ये नहीं होता, बेस हमेशा नीचे वाला होगा। बेस हमारे पास वहाँ पर होगा जहाँ पर एंगल 90 का एंगल और ये एंगल दोनों होंगे। जैसे यहाँ पर बेस हमारे पास देख सकते हैं कि 90 का एंगल ही बन रहा है और ये एंगल ही बन रहा है। जैसे यहाँ पे बेस ये है, परपेंडिकुलर उसके सामने वाला उस बच्चे का वो जो परपेंडिकुलर बन गया। सही है। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होता है। हमारे पास h² + b² + p², हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के नाम से होता है। पता नहीं इसने क्यों लिखवाया, लेकिन समझ से बाहर है, लेकिन लिखवाया है। अब हम इसको याद करेंगे, साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला। सही। ये मुझे मूसफ भाई ने भी याद करवाया था, ये बंदा उसने भी याद करवाया है। सिंपल टेक्निक से याद करना है ये हमारे पास। हम इसको लेटर याद कर लेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न पर्पल ब्लैक। अब इसके अंदर टर्न पर्पल ब्लैक कर दें, टू कर दें, टू क्या कहते हैं, कुछ भी आप बना सकती हैं, लेकिन ये मैंने याद करा। सबसे सिंपल है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टर्न पर्पल ब्लैक। सही है। अब सम पीपल हैव का मतलब मैं आपको टेक्निक बता दूँ। सम हो गया हमारे पास साइन। सही है। साइन, जब साइन का फॉर्मूला आएगा, सम हमारे पास साइन हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सही है। अब कर्ली ब्राउन हेयर है, कर्ली से मुराद है, कर्ली से ले सकते हैं हम लोग कॉस ले सकते हैं, उसके ब्राउन से बेस हो गया, हेयर से हाइपोटेन्यूज हो गया। सही है। इसी तरीके से टैन को हम इस तरीके से टेक्निक लेंगे, टैन हो गया, टर्न को पर्पल को परपेंडिकुलर, ब्लैक को हम ले लेंगे बेस। ये हमारे पास टेक्निक है जो कि मुझे मूसफ भाई ने 9 मैट्रिक्स से सिखाई हुई है। इसी तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व किया है अभी तक के। उसके बाद क्या कहते हैं, इसने क्या बोला ये यार, ये समझ नहीं आया। इसने परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट बोला है, आई डोंट नो ये क्या है। अच्छा परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट, हाँ समझ गया, याद आ गया मुझे। जैसे ये तीनों अब 8 के टेबल में आए ना, तो उसे परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट बोलते हैं। जैसे ये तीनों अब आए, जैसे 3 के टेबल में 9 आ गया, 4 के टेबल में 12 आ गया। सही है। 5 के टेबल में 15 आ गया। समझ गए। ये परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट कराएगा ये इक्वेशन। सही होगा ये। अब इसको इसमें और भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसके टेबल में 15 आ गया, 3 के टेबल में 15 आ गया, 4 के टेबल में 20 आ गया, 5 के टेबल में 25 आ गया। सही है। ये भी परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट लाएगा। हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 21 32 32 4 12, हाँ 32 और हम ले लेंगे 35। सही है। अब ये परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट लाएगा। क्यों खिलाएगा, हम इसको 27 ले लेते ना, 27, हाँ 27 ले लेना, सही रहेगा क्योंकि करीब होगा ना। सही है। अब हमारे परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट क्यों लाएगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है, इस तरीके से करवाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए, मैंने नोट सारे बनाया अभी बैठ के। अब कल से शायद फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, शायद मेरे दोस्त ने स्टार्ट भी कर दिए,
उसका देखता हूँ क्या सीन होता है। अभी हमारे पास मोबाइल है, मेरे पास है नहीं दोनों, सही है। अब इसके अंदर क्या होता है इसलिए पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये मेरे पास दोनों एक क्वाड्रेंट होता है, सही है। ये हमने पढ़ा भी है, फर्स्ट और सेकंड ईयर का नहीं पढ़ा हमने, सही है। हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है, ये फोर्थ कहलाता है। अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री इतनी समझ ना आए, वीडियो देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। और वीडियो को 2x पे रखिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। स्टार्टिंग से 2x पे रखेंगे ना, समझना शुरू हो जाएगा भाई। अगर 1x पे रखेंगे ना, प्रॉब्लम बहुत होगी, बहुत स्लो समझाएगा और फिर लंबी होती है। हमने 2x पे समझा, आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत स्लो समझाता है। हमें थोड़ा बहुत सही था, आदत थी, इसलिए समझ लिया। अभी कैसा हुआ है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, ये है सेकंड, ये थर्ड, ये क्लास है फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होता है जो 90 के एंगल से ज़ीरो एंगल से बड़ा हो और 90 के एंगल से छोटा हो, समझ गए। 0 एंगल से बड़ा हो और 90 के एंगल से छोटा हो, उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट वो होता है जो 90 के एंगल से बड़ा हो, 180 के एंगल से छोटा हो, समझ गए। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट से बोलते हैं जो 180 एंगल से बड़ा हो लेकिन 270 एंगल से छोटा हो, उसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये 270 एंगल से बोलते हैं, वो फोर्थ क्वाड्रेंट से बोलते हैं 270 से बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो, है। ये पूरा एक क्वाड्रेंट कहलाता है। ये पूरा एक कंप्लीट होकर एक क्वाड्रेंट बनता है, सही। इसलिए यहाँ पे 0 भी लिखा हुआ है, एंगल 360 भी लिखा है। 0 जब होगा जब यहाँ से स्टार्ट होगा, और 360 जब होगा यहाँ पे आके, जब यहाँ पे पूरा होगा एंगल, सही है। उसके बाद हम आपको बताते हैं रेडियन को ऐसा यूनिट और एंगल। रेडियन जो होता है वो ऐसा यूनिट के बराबर होता है, ऐसा यूनिट एंगल के बराबर होता है, सही है। यार मैं समझा पाऊँ नहीं समझ रहा हूँ, अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो यार यूट्यूब से देख समझ लिएगा, मैं वीडियो भेज दूँगा। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, वो 3 घंटे की वीडियो है, बड़ी लंबी होगी कहानी, है ये। अब ये हमारे पास जो ये है रेडियन जो है ना, ये हमारे पास है, क्या कहते हैं, ये 2 पाई हमारे पास रेडियन के अंदर है, सही है। 2 पाई हमारे पास होता है 360 के बराबर होता है, सही है। और 1 पाई हमारे पास होता है 180 के बराबर, समझ गए। ये 2 पाई का मतलब है ये पूरा एक होगा 2 पाई, सही है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 180, सही है। 180 यहाँ से यहाँ तक के, तो ये 1 पाई होगा और ये पूरा होगा 2 पाई के बराबर। ये डिग्री को रेडियन में जाएंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई, हम कोई भी वैल्यू जो होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिग्री को हम रेडियन में आएंगे ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, समझ गए। जैसे ये 90 का एंगल है ना, अब हमें डिग्री से रेडियन में जाना है, 90 का एंगल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से करा हमने। 90 को मल्टीप्लाई करें π/180 से कर रहा है, 9 1 9 हो गया, सही है। इससे कटन के हो गए π/2, 9 1 9, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 9 2 से 18 π/2 बन के ये आ गई रेडियन वैल्यू हमारे पास, समझ गए। इसी तरीके इसकी वैल्यू भी ऐसी आएगी, इसी तरीके से सबकी वैल्यू ऐसी आएंगी, समझ गए। और जो 1 रेडियन होता है हमारे पास, वो 180/π के बराबर होता है। ये डिग्री से रेडियन आने के अंदर है। अब रेडियन से डिग्री में आएंगे तो 180 को अपॉन कर देंगे π/, समझ रही हैं। 180 को जैसे डिग्री जब रेडियन में आ रहा है ना, π/180 से डिवाइड करेंगे, सही है, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हमें रेडियन से डिग्री में आना है, मतलब कि इस वैल्यू को इसके अंदर कन्वर्ट करना है ना, तो हम करेंगे 180 को मल्टीप्लाई बाय पाई से कर देंगे, समझ गए। इससे होगा 2 9 18, सही है। 2 1 2, 2 9 18 हो गया, 0 बचा, सही है। ऐसे आ जाएगा, 2 9 18 हो गया, 2 9 18, 90 बच गया। और इसका आंसर देखें यहाँ पे 90 निकल गया, आगे पाई से पाई हट जाता है, ये पाई से पाई कट गया, सही है, समझ गए। ये होता है। अब एंगल और 1 रेडियन जो होता है 180/π के बराबर होता है, समझ गए। अब ये एंगल जो है ना डिग्री के अंदर है और ये मिनट्स के अंदर है और सेकंड के अंदर है, समझ गए। अब जो ये जो साइन कहलाते हैं 160 मिनट्स के अंदर, ये 60 मिनट कहलाता है, सही है। और 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं, सही है। और तो इससे आइडिया हमारा हुआ कि 1 जो है हमारे पास 1 मिनट 60/60 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 60 मिनट्स को 1 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स होते हैं और 1 सेकंड के अंदर और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। और जो ये 1 आवर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6, तो हमारे पास सेकंड निकल के आ जाएगा 360। अब करके भी देख लेते हैं आपके सामने, करके क्या देखते हैं। 6 6 36 होता है और 0 से 0 लगा देंगे, इसको दोनों को 36 बन जाएगा 3600, समझ गए। ये सेकंड हमारे पास हो गया, सही है। समझ आ रहा होगा इंशाल्लाह। अगले पेज पे जाएंगे। ये हमारे पास हमारी एक क्लास फिनिश हो गई, ये दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई, सही है। अभी सारी वीडियोस भेज दूंगा मैं आपको, सही है। अभी यहाँ दूसरी क्लास में उसने क्वाड्रेंट बनाना सिखाया है। क्वाड्रेंट बनाना समझ आ रहा होगा आपको, हाँ आ रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, कैमरे में सब आ रहा है। वही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो π/2 की वैल्यू, वो सब कुछ बताया उसने सेकंड क्लास के अंदर, सही है। इसके अंदर बताया है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, क्या होता है यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है उसने क्या समझाया था मुझे याद नहीं आ रहा। एक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। दोनों पॉजिटिव हैं सबके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे के सारे क्या कहते हैं वो हैं, क्या बोलते हैं,
सारे के सारे जो एंगल है ना वो पॉजिटिव हैं। इसमें एक नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव हैं। इसमें सब के सब नेगेटिव है, उसमें एक पॉजिटिव है, बाकी सब के सब नेगेटिव है। समझ गए? ये वही वैल्यू निकल के आई है, आपको मैंने बताई थी वहाँ पे निकालने का तरीका। मैंने एक की निकाली है जो ये है ना, आप निकाल लिया, सबकी निकालना हो तो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है